एज दिनों दिन बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही तो एक टेंशन सी होती है, तो ये सबको होती है। अधिकतर देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि लड़कियों की शादी नहीं होगी तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, रिश्तेदार टेंशन में आ जाएंगे। घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदार टेंशन में होते हैं। और अगर लड़के की नहीं हो रही है तो हम ये सोचें कब होगी कब होगी, उसमें हम टेंशन नहीं लेते। हम ये सोचते हैं इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं हो रही। तो हम दोनों का अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि वो एक लड़की है। हम ये सोचते हैं लड़की है, लोग क्या बोलेंगे, इतनी एज हो गई फिर भी घर पे बैठी है। जब तक उसकी किस्मत में शादी का योग नहीं है तो शादी कैसे हो जाएगी। बहुत कोशिशें कर ली, रोज़ कहीं ना कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं फिर भी शादी नहीं हो रही। तो नॉर्मल सी, जब तक आपकी किस्मत में शादी का योग नहीं है वो शादी आपकी नहीं हो सकती। दिक्कत यहाँ ये आती है कि इतनी एज हो गई अभी तक शादी क्यों नहीं करी। तो जब तक योग ही नहीं है वो शादी होगी कैसे। ऐसे ही एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, करीब वो 35 या 36 साल की हो चुकी थी। घर वाले नहीं थे परेशान, बाहर वाले ज़्यादा परेशान थे। यूँ कहें कि रिश्तेदार भी बहुत परेशान थे। उसको रखा किस लिए था कि अभी इसकी शादी इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लड़की का भाई है वो एक पढ़ाई कर रहा है तो जॉब पे लग जाए। अगर नहीं लगेगा तो हम लड़की के बदले में लड़की की यानी कि दूसरी लड़की से शादी करवा लेंगे कि बहन की जो आटा साटा होता है वो कर लेंगे कि हम लड़की देंगे, वो हमें लड़की दे देंगे। तो हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और हमारी बहू भी आ जाएगी। तो इसलिए उसे रखा था। कम से कम 35-36 साल की उसकी एज हो चुकी थी। लेकिन अभी घर वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं थी। घर वालों को पता था कि हमें क्या करना है, इसलिए उन्होंने अभी तक लड़की को टाल रखा था कि अभी शादी नहीं है। अगर योग होता तो वो खुद ब खुद हो जाती। घर वाले या कोई और किसी ना किसी माध्यम से वो शादी हो जाती, लेकिन शायद उस शादी का योग था ही नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही उसके भाई की जॉब लगी, वो जॉब लगने के बाद कुछ टाइम बाद ही वो दोनों भाई बहन थे, उनके और भी बहनें थी, तो उसी के देवर से उसकी शादी हो गई। क्या वो देवर पहले नहीं था ना, लेकिन उन्होंने वो टाल रखा था। अगर मान लो जॉब नहीं लगी तो हमारा ये बेटा कंवारा रह जाएगा, हम बुढ़ापे में हमें रोटी बना के कौन देगा। तो ये वाली कंडीशन सबके साथ होती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को रखा था कि अभी एज हो रही है, वो हमें भी पता है, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आई तो हमें हैंडल भी तो करना है। इसलिए बहुत सी बार हम ये सोचते हैं शादी नहीं हो रही, शादी जब तक योग नहीं बनेगा तब तक शादी कैसे होगी। उसका योग उसी टाइम बनना था कि जैसे ही भाई की जॉब लगी उसके कुछ ही महीनों बाद उनके साथ शादी फिक्स हो गई। वो तो उनकी जो और बहनें थी उनकी शादी तो कम से कम 8-10 साल पहले ही हो चुकी थी। यूँ कहे कि उनके तो 8-10 साल के बच्चे थे। तो वो देवर पहले भी था, लेकिन उनके किसी के दिमाग में नहीं था कि हमारी जो बेटी है, जो 2 बहनें दोनों एक ही घर में थी, कि तीसरी भी इसी घर में जाएगी। तो वो तीसरी भी उसी घर में गई, जो कि उनका इतना लंबा रिलेशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसे भी हो सकता है। उसकी शादी फिर इसी तरीके से हुई कि उनकी जो बहन थी उन्हीं के देवर के साथ उनकी शादी हो गई, क्योंकि भाई की जॉब लग चुकी थी। तो अब ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि शादी नहीं होगी, जॉब लग गई। तो नॉर्मली सरकारी जॉब है तो नॉर्मली हर कोई शादी कर देता है, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी सरकारी जॉब वाले के साथ शादी करे, या यूँ कहें कि हम पैसे दे देंगे सामने से, लेकिन होना सरकारी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हम करते क्या हैं, जवाई हमें सरकारी चाहिए, लेकिन जब भी कुछ चीज़ें हो जाती है बच्चे के लिए हमें स्कूल प्राइवेट चाहिए, हमें प्राइवेट में पढ़ाना है, हम
पैसे वाले हैं, आदमी सरकारी नौकरी है, तो हमें हमारे बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ देखें तो जब भी कुछ समस्याएं होती है हम प्राइवेट में भागते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में प्राइवेट में भागते हैं। क्यों? उस टाइम हम सरकारी क्यों नहीं देखते? हमें बेटा हमारा नौकरी पे होना चाहिए, सरकारी जॉब होनी चाहिए। जवाई हमारा नौकरी पे होना चाहिए, वो भी सरकारी होना चाहिए। लेकिन जब हम खुद की कंडीशन में आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम भागते कहाँ हैं? प्राइवेट में। बच्चे को पढ़ाना है, जाते कहाँ? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे हम। तो जब क्यों नहीं तुम सरकारी देखते? जब भी सरकारी देखो। लेकिन देखा जाए तो जिसका जहाँ पढ़ाई करना लिखा है वो वहीं पढ़ेगा। यूँ कहे कि ये बोला जाता है कि ओनली कर्म हम कर सकते हैं, जिसका फल हमें मिलना है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि एक लड़के लड़के का रिलेशनशिप इतना लंबा चलता है, लेकिन एंड में जब शादी की बारी आती है तो दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी दोनों खुद ही अपनी जो रिलेशन है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या उनके बीच में वो प्यार ख़त्म हो गया? जो इतने लंबे टाइम से वो चला रहे थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, तो एक चुटकी में वो प्यार ख़त्म हो गया। कैसा प्यार है ये? तो ऐसे ही चलता है कि जब जो होना है वो तब ही होता रहता है। एक यूँ कहें हम प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से कर लेते हैं, तो ये भी तो एक प्रारब्ध ही है। जो हमारे लाइफ में बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं ये वैसे ही नहीं होते, इनके पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के लाइफ में यूँ कहें कि इधर से ये कटोरा उठ के इधर भी नहीं जा सकता। तो इतना बड़ा जो काम है वो कैसे हो जाएगा? लेकिन हम नहीं मानते। हम बस जब मानते जब हमारी फेवर की बात हो। अगर हमारे फेवर में बात नहीं है तो हम मानना क्या सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो फिर शादी का मामला है, बिना उसके कैसे हो जाएगा? फिर देखा जाए तो लोग ये बोलते हैं कि मतलब शादी से पहले प्यार किसी और से करते हैं, फिर बोलते हैं घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं तो तुझसे ही शादी करना चाहता था, अभी भी मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन सब कुछ घर में चल रहा है। बीवी प्रेग्नेंट हो गई, कुछ नहीं, मतलब प्यार तुम मुझसे कर रहे हो, प्रेग्नेंट तुम्हारी बीवी है, क्या चल रहा है ये? घर वालों ने प्रेशर दिया, शादी कर ली। तो ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब तुम कुछ और करने जा रहे हो, तुम मतलब उस इंसान को धोखा दे रहे हो। उससे झूठ क्यों बोल रहे हो? जो सच है वो बताओ ना, कि जब वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं तो उसे सच बताओ, जो वो स्वीकार करे कि हाँ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम उसे रोकने की कोशिश करो, तुम खुद नहीं रुके, तुम तो आगे बढ़ गए, लेकिन उसे तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं प्यार तुझसे ही करता हूँ, बस इसके साथ तो मजबूरी में रह रहा हूँ। मजबूरी में देखा जाए तो 4-5 बच्चे हो जाते हैं, तो कैसी मजबूरी है कि ये चीज़ें तो मतलब एक 4 दीवारी में होती हैं। तो फिर तुम दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना ठोकर ज़रूर लगेगी, कि ऐसा ना हो कि तुम्हें दोनों ही छोड़ के चली जाएं। और जो अफेयर होते हैं ये भी हमारी प्रारब्ध के हिसाब से ही होते हैं, क्योंकि कोई हमारी लाइफ में आएगा तो वो बिना प्रारब्ध के नहीं आएगा। यूँ बोला जाता है कि यहाँ तक कि हमारे माँ बाप हैं वो भी हमें प्रारब्ध के हिसाब से मिले हैं, और जो हमारे बहन भाई हैं वो भी हमें प्रारब्ध के हिसाब से ही मिले हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं जो हमें घर में आके हमें ही सुना के जाते हैं वो भी हमें प्रारब्ध के हिसाब से ही मिले हैं, और जो हमसे झगड़ा करते हैं वो भी हमें प्रारब्ध के हिसाब से ही आके झगड़ा करते हैं। तो देखा जाए तो मान लो एक माँ बाप की 3-4 औलादें हैं, लेकिन एक से वो ज़्यादा प्यार करेंगे, तो उनका कोई अच्छा कर्म रहा होगा, जब भी तो वो उनसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हमसे वो मतलब गुस्से में बात करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, जब देखो जब हमसे चिड़चिड़ाहट, कभी मार दिया कभी कुछ, तो हमारा उनका भी कुछ ऐसा ही प्रारब्ध रहा होगा। हो सकता है पिछले जन्म में हमने उनके साथ ऐसा किया हो, तो इसीलिए आज हम हमारे कर्मों का भोग भोग रहे हैं। बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं होता। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते तो आज एक अच्छी खासी लाइफ होती है हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती।
तो देखा जाए तो अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो दुख भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम इस लाइफ से बच जाओगे, अगली लाइफ तुम्हारी तैयार खड़ी है, कब तुम्हें धोखा देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो करने की कोशिश करो, अच्छा करने की कोशिश करो। बहुत से लोग शादी नहीं हो रही और बहुत से की होती है, तो जो अगल बगल वाले होते हैं वो जाके वहाँ टांग अड़ाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध रहा होगा, उनका भी नहीं हो रहा, उनकी होती नहीं है लेकिन वो टांग अड़ाते हैं। ऐसे ही एक आदमी था, उसके मतलब 3 बच्चे थे, अच्छी खासी मतलब जॉब करता था कि घर में भैंस वगैरह सब चीज़ थी, पैसे अच्छे खासे थे क्योंकि आदमी की जॉब थी। लेकिन जब शादी की बात आती है तो लोग मतलब ये सोचते थे शादी अभी बेटे की जॉब नहीं है तो बिना पढ़ाई कर रहा है तो ऐसे कोई अपनी बेटी कैसे दे देगा। लेकिन उसकी एक आदत थी, जहाँ भी उसे पता चलता था कि वहाँ मतलब उसकी शादी, उस लड़की की शादी उस लड़के से हो रही है, तो पहले उस लड़की के घर पहुँच जाता था और उसे मतलब मेरे बेटा है ऐसे शादी कर दो, ऐसे शादी कर दो, तो क्या हो जाती, कभी नहीं हुई। उसने ऐसे बहुत हथकंडे अपनाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कि उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन जब शादी होनी है तो भी होगी और जिससे होनी है वो उसी से होएगी। अगर शादी नहीं लिखी है तो वो नहीं होगी। इसलिए हमें मतलब ये नहीं सोचना है कि हमारी एज ऊपर जा रही है, जब किस्मत में शादी होना ही नहीं लिखा तो हो कैसे जाएगी। बिना किस्मत के तो कुछ नहीं होता, किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत बहुत कुछ करती है हमारे साथ। किस्मत ही हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है उसका खेल खेलती है हमारे साथ। तो हमें हमेशा संभल के चलना चाहिए। कोई हमें अपशब्द कह रहा है तो स्वीकार करो कि मेरे कर्म रहे होंगे, अगर मेरे कर्म नहीं हैं इसके नए कर्म बन गए। बस ये सोचो ना कि तुम अपने नए कर्म क्यों बना रहे हो। बोला ही तो उसने, कुछ किया थोड़ी है। इसलिए मतलब जो है स्वीकार करो। ये मत सोचो कि मेरे साथ गलत किया, गलत हर किसी के साथ हो। कौन है जिसके साथ गलत नहीं होता, बड़े बड़े घरों में भी गलत होते देखा है ना। तो हम तो एक मामूली आदमी हैं, आज मतलब यहाँ बैठे हैं कल और कहीं बैठे होंगे, तो ऐसे ही चलता है कि कब क्या होता है पता ही नहीं चलता। तो हमारी शादी भी प्रारब्ध के हिसाब से ही होगी, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। इसलिए जो है एक्सेप्ट करो, हार मत मानो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी प्रारब्ध के हिसाब से होगी तो हम कोशिश करना छोड़ दें, नहीं, हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। वो हमारा कर्म है और हमें कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कर्म करना छोड़ेंगे तो फिर लाइफ कैसे चलेगी। कर्म करोगे तभी तो आगे का प्रारब्ध लिखा जाएगा। अगर तुम बैठ जाओगे तो फिर कैसे लिखा जाएगा। वो एक अलग प्रारब्ध लिखा जाएगा कि तुमने बैठ के काटा है, ऐसे ही है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।